जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अगर क्लाइंट सर्वर को ढूंढने के लिए जाता है और वहां पर सर्वर उसको नहीं मिलता है तो क्या प्रोसेस होती है। अब बात आ गई है दूसरे स्टेज पे कि अब सर्वर अगर उसको मिल जाता है तो वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले जो हमने 2 वीडियो बनाए थे शुरुआत के, उसमें हमने ये बताया था कि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। हमने कहा था जैसे पुराने सिस्टम में एक वर्ड बोला था, अगर रूल चेंज थे, अब रूल थोड़े से अलग हैं, तो आज वो भी डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर क्लाइंट को सर्वर मिल जाता है तो प्रोसेस क्या होगी। देखिए यहां पर मैंने जो यहां पर लिख रखा है व्हाइट बोर्ड पे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां लिख रखा है हमने, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, रोसा, ROSA। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, R का मतलब रिक्वेस्ट, O का मतलब ऑफर, S का मतलब सिलेक्शन और A का मतलब एक्नॉलेजमेंट। इस तरफ लिख रखा है मैंने डोरा। D का मतलब डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। ये दोनों ही चीजें एक ही चीज को डिनोट कर रही हैं। क्या? क्लाइंट जब सर्वर को ढूंढने के लिए जाता है और सर्वर जब उसको मिल जाता है, सर्वर उसको जब आईपी देता है, तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, उस प्रोसेस का नाम दिया है हमने। एक का नाम रोसा, एक का नाम डोरा। पहले रोसा के नाम से ये फेमस थी, रोसा के नाम से लोग जानते थे, अब इसको डोरा के नाम से लोग जानते हैं। जब से ये 2K8 सर्वर आया, 2K12 सर्वर आया, इसमें जो DHCP में जब वर्किंग देखी गई तो यहां पर इसका नाम, अच्छा, नाम ये बदले क्यों गए, इसका भी रीजन हम बताएंगे और क्यों, पूरा आपको उस चीज के बारे में बताया जाएगा। देखिए रोसा, मान लीजिए DHCP क्लाइंट है और ये सर्वर यहां पर उपस्थित है। DHCP क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, सबसे पहले वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। हमने बताया था वो पैकेट एक बनाया, उसने अपना सोर्स एड्रेस 0004 पर रखा, अपना नेट बायोस नेम यानी पीसी नेम रखा, अपना मैक एड्रेस उसके अंदर रखा और 4 बार 255 राउटिंग टेबल से लेकर ब्रॉडकास्ट हुआ। सर्वर उसको जब मिलता है, यानी कि ये क्या कर रहा था, उस पैकेट के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर्वर आप मुझे आईपी दीजिए, यानी कि उस क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा था। तो यहां पर R का मतलब रिक्वेस्ट हुआ, यानी जो पैकेट यहां से ट्रांसफर हुआ सर्वर के लिए, वो पैकेट कौन सा था, रिक्वेस्ट वाला पैकेट था। फिर क्या किया, सर्वर ने ऑफर किया। हमने कहा था सर्वर के पास रेंज होती है जो आईपी वो क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। उसने ऑफर किया कि भाई ये रेंज है हमारे पास, उस रेंज में से, और किसको ऑफर किया, सर्वर ने क्लाइंट को ऑफर किया। फिर क्लाइंट ने उन रेंज में से एक आईपी सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सर्वर को पता लगा कि इसने सिलेक्ट किया है, सर्वर ने उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हमने आपको ये आईपी दे दिया। तो ये 4 स्टेप में क्लाइंट सर्वर से आईपी गेट कर लेता है। यहां पर भी वही चीज हो रही है, प्रोसेस वही है। ये 67 68 क्या लिखा भी बताने जा रहे हैं। इस क्लाइंट ने, अब देखिए वो जो पैकेट था उसका काम क्या था, DHCP सर्वर को खोजना, यानी कि DHCP सर्वर को डिस्कवर करना। तो एक्चुअल में अब इस पैकेट का नाम इन्होंने दे दिया गया कि इस पैकेट को हम बोलेंगे DHCP डिस्कवर पैक। जब हम किसी मॉनिटरिंग टूल के थ्रू अपने इंटरनल प्रोसेस को चेक करते हैं तो इस पैकेट का नाम दिखाता है कि DHCP डिस्कवर पैक जो है वो क्लाइंट साइड से चला और सर्वर ने उसको रिसीव किया। तो इसलिए सबसे पहले क्लाइंट ने वो पैकेट जो फॉरवर्ड किया, ब्रॉडकास्ट किया, उसका नाम था DHCP डिस्कवर पैक। इसलिए D का मतलब हो गया डिस्कवर, यानी कि वो पैकेट जो सर्वर को डिस्कवर करने के लिए गया। सर्वर ने रेंज ऑफर करी क्लाइंट को, फिर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर से कि सर मुझे ये आईपी दे दीजिए, इनमें से कोई भी दे दीजिए आप। तो सर्वर ने एक आईपी इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हमने आपसे कहा था कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो अपने सोशल जो क्राइटेरिया होता है उसमें उस चीज को थोड़ा एडजस्ट करके देखें। एक व्यवहारिक एग्जांपल में उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, रटना नहीं पड़ेगा आपको, प्रोसेस, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप, चलिए आज का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। आप मोबाइल बहुत लोग खरीदने जाते हैं,
ठीक है, आप किसी शॉप में गए, आपने कहा मुझे 20,000 तक का मोबाइल चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट करी, आपने शॉपकीपर से क्या बोला, सर मुझे 20,000 तक के जो ही मोबाइल है वो मुझे दिखाइए। तो उसने आपको क्या किया, ऑफर किया, आपने रिक्वेस्ट किया, उसने 20,000 तक के 4, 5, 6 मोबाइल जो भी उसके पास थे उसने आपको ऑफर कर दिया। उसमें से आपने जो मोबाइल आपको अच्छा लगा उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में उसने आपको एक्नॉलेजमेंट बना के दे दिया। तो ये प्रोसेस 4 स्टेप में फॉलो हुई। वही चीज यहां पर भी हो रही है। क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने उसको ऑफर किया, क्लाइंट ने सिलेक्ट किया और सर्वर ने उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया। ठीक है, तो देखिए वही एग्जांपल यहां पर भी चल रहा है। अब बात आती है है कि इस नेटवर्क में जो ये पैकेट था ये ब्रॉडकास्ट पैकेट बन गया। कैसे बन गया? 4 बार 255 के ऐड होने से ये पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा। नेटवर्क में जब भी कोई प्रोसेस होती है उसको कराने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल की नीड होती है। हर एक को काम, देखिए आपने किसी को मेल भेजा, ईमेल भेजा, वहां SMTP काम कर रहा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कर रहा है, कुछ और किया वहां पर ये प्रोटोकॉल, मतलब हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने हुए हैं। तो अब बात यहां आती है कि यहां पर ब्रॉडकास्ट करवाना है इस पैकेट को। पैकेट तो ब्रॉडकास्ट होगा लेकिन इस ब्रॉडकास्ट पैकेट को पूरे नेटवर्क में ट्रेवल कराना है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होगा? UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP जो होता है वो ब्रॉडकास्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क में प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसने इस पैकेट को नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करवाया। वो पैकेट तो ब्रॉडकास्ट होना चाहता था क्योंकि उसमें 255 लगा था। क्यों होना चाहता था? जब IP क्लास लेंगे पता लग जाएगा 255 4 बार होने तो ब्रॉडकास्ट क्यों हुआ। लेकिन उस पूरे ब्रॉडकास्ट को नेटवर्क में कौन ट्रेवल करवाएगा उसके लिए UDP यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब जब क्लाइंट, सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है? पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। क्लाइंट की तरफ से पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है, ये आप समझ लीजिए। तो पैकेट जब सर्वर के पास गया तो सर्वर ने उसको रिसीव किया। जब सर्वर रिसीव करता है, देखिए कोई भी चीज जब कोई रिसीव, देखिए ये सब चीजें सर्विस हैं, जो भी काम हो रहा है सर्विस, यहाँ सर्विस क्या काम कर रही है? इधर से UDP सर्विस काम कर रही है, प्रोटोकॉल काम कर रहा है। किसके पास गया? DSCP के पास गया, DSCP ने उसको रिसीव किया। DSCP भी एक सर्विस है। तो हर एक सर्विस का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। जैसे आपने सुना होगा टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, FTP का 21 22 होता है। तो ये पोर्ट नंबर जो होता है ये क्या होते हैं? ये एक सर्विस के स्पेसिफिक नंबर होते हैं जिसके थ्रू हम उसके काम करने, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं। तो ये पोर्ट नंबर पे हर सर्विस चलती है, ये समझ लीजिए अभी आप। तो यहां पर जब क्लाइंट का ब्रॉडकास्ट सर्वर रिसीव करता है तो वहां पर जो पोर्ट नंबर यूज होता है वो होता है 67। ठीक है, UDP ब्रॉडकास्ट हुआ, सर्वर ने उसको रिसीव किया, 67 के थ्रू रिसीव कर लिया। अब देखिए, अब सर्वर की जिम्मेदारी क्या हुई कि जिस क्लाइंट ने उसको ढूंढा, अब सर्वर उसको एक IP प्रोवाइड करेगा। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर्वर एग्जैक्टली उसी क्लाइंट को जितनी जल्दी हो सके वो IP दे दे, उसको मिल जाए, क्लाइंट उसको रिसीव कर ले, कॉन्फ़िगर कर ले अपने में। तो उसके लिए अब क्या काम होता है? अब एक प्रोटोकॉल काम करता है बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि सर्वर के द्वारा जो भी IP क्लाइंट को प्रोवाइड कराए गए हैं उन IP को एग्जैक्ट उसी क्लाइंट तक को तुरंत पहुंचा दिया जाए। उसके लिए यहां पर बूट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर कई चीजें देखिए आ गई, यहां ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। देखिए अब आप कहेंगे लो हमने तो स्विच लगाया, वही हमने बताया ना कि चाहे स्विच लगा हो चाहे हब लगा हो, यार ब्रॉडकास्ट अगर नहीं होगा तो DSCP चलेगा ही नहीं। कैसे चलेगा बताओ? क्योंकि ये तो पूरा ब्रॉडकास्ट के बेस पे ही सब काम हो रहा है और ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पर कई चीजें आई। एक तो हमने आपको बताया रोसा, एक बताया डोरा, जो कि दोनों ही सेम है। अपग्रेड हुए सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हुए तो इनके नाम थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन दोनों का काम, दोनों का मतलब एक ही है। जो पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है, जिसको रिक्वेस्ट वाला पैकेट हम पहले बोलते थे, वही पैकेट यहां पर किस नाम से हो गया?
DHCP डिस्कवर पैक, पैक माने पैकेट, जिसमें वो इंफॉर्मेशन हमने बताई थी जो ऐड होके जाती थी, उसको बोलते हैं DHCP डिस्कवर पैक। बस इसी वजह से इसका नाम डोरा पड़ गया। ठीक है, तो इसके आगे भी हमारा हो सकता है एक वीडियो और आए जिसमें हम और क्लियरिफाई करेंगे, क्योंकि अभी राउटिंग टेबल पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हमने ई क्लास के बारे में बताया है, फिर हम डी क्लास के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।